नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस प्रोग्राम के बारे में जिसके अंदर नेवी के लिए 111 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन नेवी के लिए 111 हेलीकॉप्टर बनाए जाने हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत, लेकिन अभी ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी तक यह डिसाइड नहीं कर पा रही है कि जो इंडियन पार्टनर होगा फॉरेन कंपनी के साथ में वो एक प्राइवेट कंपनी होगी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगी। और आपको बता दें ये प्रोजेक्ट टोटल 21,738 करोड़ रुपए का है और इसके अंदर दोस्तों नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोक्योरमेंट मॉडल को अपनाया जाना था, लेकिन दोस्तों इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और इस मॉडल के तहत दोस्तों डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था किसी भी फॉरेन फर्म के साथ में कोलैबोरेशन करके। दोस्तों इससे पहले 3 फॉरेन कंपनी सिलेक्ट कर ली गई थी और 4 प्राइवेट इंडियन कंपनीज भी सिलेक्ट कर ली गई थी, लेकिन दोस्तों अभी ये बात उठ गई है कि हमारी स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे चुना जाना चाहिए। तो इससे दोस्तों ये प्रक्रिया और ज्यादा लेट हो रही है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी ये चीजें क्लियर नहीं है कि HAL को चुना जाना चाहिए या फिर नहीं। और इससे दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल नेवी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए इश्यू करने के अंदर और ज्यादा डिले हो रही है। दोस्तों 2019 के एंड के अंदर यह माना गया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसे राजनाथ सिंह जी अध्यक्षता करते हैं वो अगले हफ्ते रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल दे सकती है जब उसने इंडियन फर्म और फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फर्म को सिलेक्ट कर लिया इंडिया के हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं हो सका और इसे दोबारा इंडियन नेवी के पास भेज दिया गया ताकि वह ये डिसाइड कर सके कि इंडियन डिफेंस PSU को इन्वॉल्व करना है या नहीं। और दोस्तों प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्री के साथ में जाने का डिसीजन अगस्त 2018 के अंदर लिया गया था और इन 111 हेलीकॉप्टर में से 95 दोस्तों इंडिया के अंदर ही बनने थे किसी भी सिलेक्टेड इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ में। और दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये हमारे एजिंग चीता को रिप्लेस करने थे, जो कि दोस्तों रेस्क्यू ऑपरेशन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, लो इंटेंसिटी मैराइन ऑपरेशन और टॉर्पीडो ड्रॉप्स के लिए काम में आने थे। और दोस्तों सूत्रों का यह भी कहना है कि पिछले 7 सालों के अंदर हमने 5 चेतक हेलीकॉप्टर को खो दिया है और 2023 तक आगे भी इसी तरह से इनकी अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों इन्हें प्रोक्योर करने की जो हमने फर्स्ट शुरुआत की थी वो 2008 के अंदर की थी। उस समय जो हमने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अपनाई थी वो थी बाई ग्लोबल कैटेगरी। लेकिन दोस्तों जब 2014 के अंदर नई सरकार आई थी तो DAC ने इंडियन नेवी को इस प्रोग्राम को विड्रा करने के लिए कहा था और उन्हें कहा था कि एक नया प्रपोजल शुरू किया जाए जिसके अंदर बाई एंड मेक इंडियन कैटेगरी को अपनाया गया था और बाद में दोस्तों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया गया था। और दोस्तों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को अपनाने का कारण यह भी था कि इससे हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स के अंदर कमी होती है, जो कि दोस्तों अभी 60% के अकाउंट करता है किसी भी मिलिट्री एक्विजिशन के लिए। तो फाइनली दोस्तों अब ये देखना होगा कि ये प्रोग्राम कब फाइनल होता है और कब नेवी को इस हेलीकॉप्टर को मिलने की प्रक्रिया साफ होगी। धन्यवाद, जय हिंद।